कितना भी प्रयास कर लेवे, कहा कितना भी आपाधापी कर लेवे, यहां जाओ यहां से सुख मिलेगा, वहां जाओ वहां से सुख मिलेगा। एक विष्ठा के कीड़े से लगा करके हमारे जैसे समझदार मनुष्य तक के सभी की इच्छा यही रहती है कि मुझे सुखी होना है, मुझे सुख कब मिले, कहां से सुख मिले। प्रभु ने धर्म मार्ग की स्थापना की, मोक्ष मार्ग की स्थापना की, शासन की स्थापना होवे उसके पहले अपनी मां मरुदेवा माता को मोक्ष में जाने का परमात्मा ऋषभदेव ने मार्ग खुला कर दिया। जिनकी स्तवना से जगत के जीवों का दुख दारिद्र्य तो दूर होता ही है, आपत्ति विपत्ति मुश्किलियां सारी दूर होती है, लेकिन जिन 44, 44 या 48 श्लोक इस भक्तामर के अंदर है, जो राजा भोज की सभा में धारा नगरी के अंदर भगवान श्री महंतुम सुरेश्वर जी महाराज ने जैन धर्म का प्रभाव दुनिया को देखना था, चमत्कार देखना था, क्योंकि हर धर्म वाले आके राजा के पास धर्म के चमत्कार को दिखाते थे। नहीं दिखाया था मात्र जैन धर्म के कोई संत ने, आचार्य ने, श्रावक ने, किसी ने जैन धर्म का चमत्कार नहीं दिखाया। आपस में काना खुशी होने लगी, राजा तक बात पहुंची क्या इतने सारे जैन परिवार है, इतने जैनों के संत है, देखो आपकी सभा में आकर के किसी ने भी जैन धर्म का प्रभाव, जैन धर्म की महिमा, जैन धर्म का चमत्कार दिखाया? जैन धर्म में कुछ है ही नहीं। जब ये नौबत आई जैन धर्म में कुछ भी नहीं है, श्रावकों ने आचार्य भगवंत को विनती की, जैन धर्म की प्रभावना, शासन की प्रभावना, भविष्य काल को नजर में रखते हुए आज से करीब 900 साल से पहले महंतुंगाचार्य जी ने राजसभा में पदार्पण किया, जैन शासन का जयनाद हुआ, राजा ने बात रखी कि सब अपने अपने धर्म का चमत्कार दिखाते, आपके धर्म में कुछ है ही नहीं। धर्म में बहुत कुछ है, लेकिन हमारा धर्म चमत्कार में नहीं मानता है। अगर ऐसी कोई आपकी ओर से एग्जाम है, आज परीक्षा है, हर धर्म का कुछ न कुछ आपको जानना है, तो आज तक आपने जितने भी धर्म का जो भी चमत्कार दिखा, उससे बढ़कर मैं आपको चमत्कार दिखाने के लिए समर्थ हूं। मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप चाहे मुझे जो कुछ करना है वो करो, बंधन में डालो, बीड़ियां लगा दो, ताले लगा दो, बंद कमरे में मुझे आप अंडरग्राउंड कर दो, बाहर से लॉक लगा दो, जी चाहे आपका वो कर सकते हो आप। मैं मेरा चमत्कार जो है, मेरा चमत्कार बोले तो मेरे प्रभु का महिमा आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको ये प्रतीति हो जाए कि जैन शासन कोई कम नहीं। आचार्य भगवान को बंधक बनाया गया, बेड़ियां लगाई गई, कमरे में छोड़ दिए। अब आपको ये बेड़ियां अपने आप स्वयं खोलनी है और अपने आप खोल के आपको बाहर आना है, राज्यसभा में उपस्थित होना है। आचार्य भगवंत परमात्मा ऋषभदेव के ध्यान में बैठे। इस अवसर पीढ़ी काल के अंदर 2400 तीर्थंकरों में सबसे पहले तीर्थंकर परमात्मा ऋषभदेव
जिन्होंने जगत को सब कुछ दिया, जीवन जीने की कला सिखाई, खाना पीना सिखाया, धंधा व्यापार सिखाया, पैसा कैसे कमाना वो भी दिखाया, पैसों का दान कैसे देना वो भी सिखाया, प्राप्त करने से छोड़ने में कितना फायदा है वो भी सिखाया, लोभ विद्या भी सिखाई, धूर्त विद्या भी सिखाई। गुजराती ठग बोलते हैं, ठग विद्या वो भी सिखाई। कोई चीज प्रभु ने बाकी नहीं रखी थी राज्य अवस्था में थे जब। और वैसे प्रभु ऋषभदेव का स्मरण भगवान मानतुंगाचार्य जी कोटड़ी के अंदर में बैठ करके स्मरण करते हैं। विद्वान थे, समर्थ थे, मन के अंदर हृदय में प्रभु ऋषभदेव का स्मरण किया और जो शब्द आए वो शब्दों से प्रभु की स्तवना करते गए। एक स्तवना, एक स्तुति के 4 पद, एक स्तुति पूर्ण होती है, खटाक करके बेड़ी टूट जाती है। दूसरी स्तुति खत्म होते दूसरी बेड़ी खुल जाती है। इस प्रकार हमारे यहाँ पर 4 फिरके की अलग अलग मान्यता है। सब अपनी अपनी तरह से, अपनी अपनी समाचारी के हिसाब से, अपने अपने पूर्वजों ने जो उनको बताया उसके आधार पर आज आराधना करते हैं। 44 गाथा हम कहते हैं, हमारे छोटे बंधु समान दिगंबर आमनाय वाले 48 गाथा को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, कोई फर्क नहीं, उसमें भी प्रभु की स्तवना ही। लेकिन इस आमनाय के अनुसार परमात्मा की स्तवना करते करते मानतुंगाचार्य जी के ऊपर लगी हुई सारी बेड़ियां टूट गई और कमरे से बाहर निकल करके राजसभा में राजा के सामने धर्मलाप करते हुए उपस्थित हुए। राजा का चित्त चमत्कृत हो गया कि ये क्या बात है। नतमस्तक हो गया राजा। कथा तो बहुत बड़ी आती है, लेकिन कहने की बात वो है कि मानतुंगाचार्य जी ने तो अपनी एक जैन धर्म का प्रभाव दिखाने के लिए मामूली प्रयोग किया। बाकी जैसे नमस्कार महामंत्र है तो नमस्कार महामंत्र के 68 अक्षर, एक एक अक्षर के ऊपर 1008 विद्याओं का वास है जिस नमस्कार महामंत्र पर। सामान्य मंत्र नहीं है, हमें जन्म से मिला है, इसलिए हम इनके प्रभाव को, महिमा को समझते नहीं है। बाकी आज भी नमस्कार महामंत्र अद्भुत चमत्कार, अद्भुत समाधि, अद्भुत समता, जीवन में शांति, परलोक में सद्गति, परंपरा से परम गति देने तक का सामर्थ्य इस नमस्कार महामंत्र के अंदर में। आप नमस्कार महामंत्र के पदों की अनुप्रेक्षा करो, आपको पता चले क्या। ऐसे ही भक्तामृत स्तोत्र के ऊपर भी एक एक पद के ऊपर अनेक मंत्राक्षरों के अधिष्ठायक विराजमान। आज भी भक्तामृत स्तोत्र के माध्यम द्वारा जो भी सिद्धियां उपलब्ध है, जो पहले थी, 900 साल पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। जब तक हमारे पास भक्तामृत स्तोत्र रहेगा वहां तक हम इस भक्तामृत के प्रभाव से प्रभावित होते रहेंगे। पूरा विश्व होता रहेगा। ये भक्तामृत की एक एक गाथा का हीलिंग है, एक एक गाथा की रेकी है। इस भक्तामृत के एक श्लोक के साथ में इसका रिद्धि और इसका मंत्र का पाठ विधि पूर्वक, एक समझो सामान्य 26वीं गाथा, तुभ्यम नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, ये गाथा है।
21 दिन की साधना, ऐसे एक एक गाथाओं की साधना है। ये गाथा की 21 दिन की साधना रुद्री है, मंत्र है, भगवान ऋषभदेव के सानिध्य में अखंड धूप दीपक के साथ एकाग्रता का तप, सफेद द्रव्य से एकाग्रता करो, इसका जप करो, आराधना करो, गाथा बोलो, रिद्धि बोलो, मंत्र बोलो, और साथ में एक महालक्ष्मी माता का मंत्र, ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, दशाक्षरी ये मंत्र पुराना है। आचार्य भगवंतों के सूर्य मंत्र के तृतीय पीठ जो है श्रीदेवी, उसके अंदर से उद्धृत किया हुआ ये मंत्र, श्री यंत्र का मंत्र समझो, श्रीदेवी का मंत्र समझो, महालक्ष्मी माता का मंत्र समझो। अब ऐसे ये गाथा का 21 दिन विधि पूर्वक आराधना करो। जितने हमारे जीवन में हृदय की, मन की जितनी शुद्धि रख के हम आराधना साधना करते हैं, तो अचूक इसका फल हमें देखने को मिलता है, आज भी मिलता है। प्रभाव संपन्न परमात्मा ऋषभदेव का ये स्तोत्र है भक्तामन, और निकुंज भाई गुरु जी जो देश विदेश में प्रसिद्ध है, पहले उनकी पूर्व भूमिका आपको पता नहीं, हमने देखी। साधु भगवंतों की सेवा करते थे, कैसी सेवा करते थे। एक बेटा अपने पिता की, माता की सेवा न करे, ऐसी सेवा जिन शासन के आचार्य आदि साधु भगवंतों, गुरु भगवंतों की सेवा करते हुए हमने देखी। तपोवन का अभ्यास, चंद्रशेखर विजय जी महाराज की असीम कृपा, मंत्र दुनिया में प्रवेश करने के लिए वर्तमान समय में मांडोली राजस्थान के अंदर आया हुआ जो है, जहां पर महाचमत्कारिक, महाज्ञानी, परम योगी राज भगवान श्री शांति सुरेश्वर जी महाराज विराजमान है, वो जीवन है। इनका सानिध्य में रह करके इनकी आराधना साधना मंत्र जप करते हुए मंत्र दुनिया में प्रवेश हो गया। इनको बहुत लोगों की प्रेरणा मिली, गुरु भगवंतों से प्रेरणा मिली, आशीर्वाद मिले कि आप ऐसा कुछ करो। भक्तामर स्तोत्र तो चलता था कई सालों से, सुसुप्त अवस्था में रहा हुआ भक्तामर स्तोत्र कवि कुल किरीट आचार्य भगवंत लब्धि सुरेश्वर जी महाराज के समुदाय के आचार्य भगवंत विक्रम सुरेश्वर जी महाराज जो नित्य भक्तामर स्तोत्र पाठी, ये भक्तामर स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ स्वयं करते थे। जिस गांव के अंदर विहार करके जाए, उस गांव के मंदिर के अंदर में भी इस भक्तामर स्तोत्र का पाठ करने का कराए। वहां से और प्रसिद्धि हुई। इस भक्तामर स्तोत्र को ज्यादा डिप में जाकर के इनके मंत्रों को जान के, इनके रहस्यों को जान के वर्तमान समय में लोगों के लिए बहुत जरूरी है, वैसा एक कार्य भक्तामन के माध्यम से हो जाए। इसलिए करीबन 13 या 15 सालों से ये अनुष्ठान चल रहा है, या 10 साल से। दिन प्रतिदिन इसमें प्रगति होती गई, इसके चमत्कार देखने को मिलते गए, लोगों को रोग मुक्ति मिलती गई, समाधि मिलती गई। तो कोई सामान्य बात नहीं है भाई, पैसे के लिए या समाधि के लिए या रोग का निवारण के लिए धर्म करना, वो बात नहीं। बात वो है कि हम जैन है, परमात्मा के अनुयायी है, प्रभु महावीर के अनुयायी है। हमारे जीवन के अंदर में जो आवश्यकता है, वो आवश्यकता की अगर पूर्ति नहीं होती है तो हमारा मन असमाधि में रहता है, आर्त ध्यान होता है। हम इतने वर्तमान में सामर्थ्य वाले नहीं है कि हम मजबूत बने रहे, हम कहीं पर भी झुक जाते हैं। गुजराती में कहावत है, पत्थर એટલા પૂજો દે એક મૂર્ખને એવી ટેવ। रास्ते में चलते चलते, अभी आप यहाँ से निकले, थोड़ा सिंदूर ले लो, थोड़ा तेल ले लो, कोई भी पत्थर आपको लगा है, अच्छा है पत्थर, उस पत्थर के ऊपर डाल दो, 4 दिन डालो, मंदिर बन जाएगा धीरे धीरे।
कौन सा देव है, क्या है, कुछ आगे से चली आती। अज्ञानता के कारण हम धर्म के विमुख हो रहे हैं। धर्म से विमुख होते हुए मिथ्या पर्व और मिथ्या धर्मों के प्रति हमारा लगाव हो बढ़ने लगा। वर्तमान समय में हमारी समता, समाधि, आवश्यकता, धर्म में हमारा मन लगा रहे, अच्छी तरह से हम एक सामायिक कर सके, अच्छी तरह से 108 नमस्कार महामंत्र का जाप कर सके, आदि व्याधि उपाधि पीड़ा चिंता टेंशन वगैरह से मुक्ति मिल सके, इसके लिए एक सरल में सरल उपाय अगर कोई है तो परमात्मा भक्ति स्वरूप ये भक्तामर स्तोत्र। भक्तामर स्तोत्र का 53 दिन का जो यहाँ पर कार्यक्रम होगा, आज से शुरू हुआ, कल से टाइम जो भी डिक्लेयर होगा उस टाइम में सुबह में 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, यहाँ पर जितने भी लोग जाएंगे उसको उनको ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। घर पे बैठ के ऑनलाइन करते जो पाओगे उससे ज्यादा इस भूमि पर आके आपको आराधना करने से, समझने से कुछ नया ज्ञान पाने को मिलेगा और साथ साथ में हमारी आवश्यकता पूरी होती है। तो ऐसे पवित्र भक्तामर स्तोत्र, ये भक्तामर स्तोत्र का अनुष्ठान साधना समझो, प्रयोग समझो, विद्या समझो, इसके मंत्राक्षरों का प्रभाव जानने के लिए, जीवन में उस प्रभाव को अनुभूति करने के लिए आप अवश्य यहाँ पर आते रहना। और 53 डेज है आपके पास, कोई लंबा समय नहीं है, और दिन में 2 घंटे देने, चाहे सुबह में चाहे शाम को, तो इससे आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। और भगवान ऋषभदेव की इसके पीछे का ये सारे कार्यक्रम बढ़ाने का कार्यक्रम क्यों शुरू हुआ, तो इसीलिए हुआ कि आज से 5 साल के बाद शत्रुंजय गिरिराज पर परमात्मा ऋषभदेव की 500वीं ध्वजा आई। इनके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन, साथ साथ में बाकी का तो जो कुछ भी जितने भी संयोगिक आवश्यकताएं जुड़ती जाती है वो सब ठीक है, लेकिन हमारा फोकस ये है कि प्रभु आदिनाथ दादा का 500वां ध्वजारोहण जिस दिन होवे उस समय पूरे विश्व के सभी जीवों को साता का अनुभव हुए, सभी जीवों को सुख का अनुभव हुए। ऐसी भावना के साथ इस भक्तामर स्तोत्र की आराधना, अनुष्ठान, साधना में, दिव्य प्रयोग में आपको अवश्य जुड़ना है। जिनवाणी का प्रचार जैन अनुष्ठान द्वारा आज जो भक्तामर अनुष्ठानનો પ્રોગ્રામ હતો ખૂબ સુંદર અને ખૂબ ગાઢ રહસ્યવાળો હતો અને આ પ્રોગ્રામમાં અવશ્ય બધાએ પધારવા વિનંતી। कई बार सब कुछ होते हुए भी घर में शांति नहीं रहती। बार बार बाधाएं, डर, तनाव और नेगेटिविटी जीवन को घेर लेती हैं। ऐसे समय में हजारों लोगों ने भरोसा किया जैन अनुष्ठान के दिव्य ऑरा क्लीन पाउडर पर। विशेष मंत्र ऊर्जा से सिद्ध यह दिव्य स्नान प्रक्रिया मन को शांति, घर को सकारात्मक ऊर्जा और जीवन को नई उम्मीद देने में सहायक मानी जाती है। आज हजारों परिवार इस आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ चुके हैं। अब आपकी बारी है। आज ही अपना ऑरा क्लीन पाउडर बुक करें 9427395116। जैन अनुष्ठान निकुंज गुरुजी। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। 1.25 કરોડ બીજ મંત્રનું જે ભક્તાંબર અનુષ્ઠાન નિકુંજ ગુરુજી દ્વારા અને પરમ પૂજ્ય ગુરુ ભગવંત હર્ષબોધી મહારાજ સાહેબની નિશ્રામાં શરૂ થયેલ છે એ અદ્ભુત અને અકલ્પનીય છે। જીવનમાં આ અવસર મળવો ખૂબ જ મુશ્કેલ છે અને નિકુંજ ગુરુજી અને ગુરુદેવની સાનિધ્યમાં આ કાર્યક્રમ ખૂબ જ સફળ થાય એવી અંતઃકુરણપૂર્વક મારી અનુમોદના છે। અને આની સાથે જ ગુરુદેવ શ્રી વિજય શાંતિ સુરેશ્વરજી ગુરુ ભગવાન જે આબુના યોગીરાજ તરીકે ઓળખાય છે તેમનો પણ જીવંત ફોટો આપણે આ ભક્તાંબર સાધના મંદિર છે એની અંદર મૂકેલો છે, જેથી એમનો પણ દર્શન વંદનનો લાભ લેવા આપ સર્વને વિનંતી છે। જય जिनेन्द्र। મારું નામ વાસંતી યોગેશ કુમાર શાહ, હું મલ્લીનાથ પાર્ક ચંદ્રનગરથી આવી છું। આજનો પ્રોગ્રામ ખૂબ જ ગમ્યો અને આ અનુષ્ઠાનમાં ભાગ લેવા જેવું છે। આ અનુષ્ઠાનની માહિતી મને પંકજ સોસાયટીમાંથી સિદ્ધેશ્વર મહારાજ સાહેબના દર્શન કરવા ગુરુવાર ગઈ હતી ત્યાંથી મળી હતી।